बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अफशीन आपिस चैनल किचन विद आपी एंड वीलॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं घर की बालाई से 4 अलग अलग चीज़ें। तो ये बालाई मैंने तकरीबन 1 महीने में जमा की है। इसको फ्रीज कर दिया था और अब बनाने से पहले मैंने रात को ये निकाल दी है और ये देखे मेल्ट हो गई है। तो वीडियो लंबी नहीं करते, आए जी बनाते हैं बालाई से 4 चीज़ें। जी, क्वार्टर जग हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ऐड करेंगे इसमें बालाई। एक ही बार में नहीं करेंगे, 2 टाइम में हम बालाई को हम ग्राइंड करेंगे और मक्खन निकलेगा। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। जी, 2 से 3 मिनट हमने इसको ब्लेंड किया। तो ये देखें, एक चीज़ तो तैयार हो गई, मक्खन। तो देखें मक्खन सेपरेट हो गया है। अब आप हाथों की मदद से इस तरह मक्खन को निकाल सकते हैं, थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। ये देखें जी, ये मक्खन घर की मलाई से तैयार हो गया। ये देखें जी, मक्खन हमने निकाल लिया। अब किसी कंटेनर में डाल के आप इसको रख सकते हैं। अब बकाया जो मलाई है वो भी इसी तरह हम करेंगे और मक्खन बनाएंगे। जी, बकाया बची हुई मलाई भी हम शामिल कर लेंगे और इसी तरह ब्लेंड करके हम मक्खन बनाएंगे पहले, फिर मक्खन से घी बनेगा। जी, ये देखें, बकाया मलाई से भी हमने ये मक्खन बना लिया है और फिर ये दूध हमारे पास बच गया है। ये देखें, अब इसका हम बनाएंगे पनीर। पनीर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होती है। तो इससे अब हम बनाएंगे पनीर। जी, ये सारा दूध इसमें हम ऐड करेंगे और हल्का सा गरम करेंगे। ये देखें जी, दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं और इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरह चलाएंगे। ये देखें जी, दूध फटना शुरू हो गया है, पनीर अलग हो रहा है। ये देखें जी, पनीर अलग हो गया और पानी सारा अलग हो गया। अब हम इसको कपड़े की मदद से छान लेंगे। इस तरह हम कपड़ा रख के तो सारा ये पनीर अलग कर लेंगे। जी, ये देखें, पनीर निकल आया। अब हमने 2 चीज़ें बना ली हैं, मक्खन और पनीर। अब हम बनाते हैं देसी घी। जी, अब हम उसी देगची में जिसमें हमने पनीर बनाया है ये शामिल कर देंगे मक्खन और इसको हल्की आंच पे घी बनने तक चलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसका मक्खन से घी बन जाएगा। जी, ये मक्खन से घी बनाने का अमल आपको पास रह के करना होता है, नहीं तो ये बॉईल होके आपका चूल्हा वगैरह ख़राब हो सकता है। तो आप पास खड़े होके ये काम करें। जी, 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें, अब घी जो है अलग होना शुरू हो गया है। अब मज़ीद 2 या 3 मिनट के बाद ये घी जो है देसी घी रेडी हो जाएगा। देखें जी, घी बिल्कुल अलग हो गया है और खोया अलग हो गया है। ये खोया भी आप किसी सेवइयों में, हलवे में, जर्दे में डाल सकते हैं। और घी बिल्कुल रेडी हो गया, देखें गोल्डन कलर का, माशाल्लाह। तो अगर आपको हमारी ये तरकीब पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और देखिएगा।
घी रेडी हो गया है, अब हम इसको छान लेंगे जी। अब हम इस तरह घी को छान लेंगे छलनी के साथ। और ये हमारा खोया, ये सेवइयों में आप डालें, हलवे में डालें, जर्दा में डालें, ये बहुत टेस्टी होता है। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इस तरह प्रेस करके आप एक्स्ट्रा घी जो है वो निकाल दें खोए में से। काफ़ी घी निकलेगा। अच्छे से प्रेस करके आप एक्स्ट्रा घी निकाल सकते हैं। देखें घी का कलर कितना खूबसूरत आया है। देखें जी, बालाई से हमने बनाया ये देसी घी, और ये हमने बनाया पनीर, और ये निकला जी इसमें से खोया, जो आप किसी भी स्वीट डिश में बना के डाल सकते हैं। और ये निकला जी इसमें से मक्खन। आजकल साग का सीज़न है, और साग के साथ आप मक्खन लगा के डाल के खा सकते हैं जी। उम्मीद है आपको हमारी ये तरकीब पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ करिएगा शेयर। अपना बहुत सा रखें ख्याल। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।